हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ग्रो इस्माइल में। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो उनका इस्तीफा देने के पीछे क्या कारण रहे हैं और उनका कार्यकाल कब से लेकर के कब तक रहा है, उनके बारे में आज हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। जी हाँ, और त्याग पत्र में इन्होंने लिखा है, स्वास्थ्य कारणों से डॉक्टर्स की सलाह पर पद छोड़ रहा हूं। इन्होंने अपने त्याग पत्र में लिखा है कि मैं अपना जो त्याग पत्र वो स्वास्थ्य कारणों से दे रहा हूं। श्री जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। तो इन्होंने 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और यह ऐसा करने वाले देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पद को संभाला। इन्होंने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद को संभाला। इनका जो कार्यकाल था ना, वो अगस्त 2027 तक रहने वाला था। इनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक रहने वाला था। अगस्त 2027 तक रहने वाला, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। श्री जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफा वाले पत्र में लिखा, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67(a) के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। चिकित्सीय सलाह और स्वास्थ्य देखभाल के कारण इन्होंने अनुच्छेद 67(a) का उल्लेख यहाँ पे किया है। उसके अनुसार अपने पद से, उपराष्ट्रपति पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। आगे चलते हैं और आगे की स्लाइड में हम देखते हैं श्री जगदीप धनखड़ के जीवन परिचय के बारे में। देखिए, 2022 में श्री जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? उपराष्ट्रपति 14वें उपराष्ट्रपति रहे होंगे, है ना। 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली। तब 6 अगस्त 2022 को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को हराया। तो श्री जगदीप धनखड़ ने 6 अगस्त 2022 को, तिथि याद कर लेनी है, 6 अगस्त 2022 को जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे, उस पद में धनखड़ ने जो विपक्ष की उम्मीदवार थे ना, मार्गरेट अलवा को, इनको हराया। धनखड़ को कुल 725 में से 528 वोट मिले। कुल कितने वोट? 725। इसमें से जगदीप धनखड़ को कितने मिले? 528 वोट मिले, जबकि जो इनकी विपक्ष उम्मीदवार थी मार्गरेट अलवा को 182 वोट मिले थे। कितने वोट मिले थे इनको? 182। श्री जगदीप धनखड़ का जो त्याग पत्र है वो हम यहां से देख लें। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आप यहां से इनका जो लेटर है वो देख सकते हैं, जो इन्होंने राष्ट्रपति के नाम पर लिखा है। अब यहाँ पे हम उस पत्र को देख लेते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, सेहत को प्राथमिकता देने और डॉक्टर सलाह को मानने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67(a) के अनुसार अपने पद से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति में गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आपका समर्थन अडिग रहा, जिनके साथ मेरा कार्यकाल शांतिपूर्ण और बेहतरीन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। माननीय सांसदों से मुझे जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मिला है वह मेरी स्मृति में हमेशा रहेगा। मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मुझे इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में जो अनुभव और ज्ञान मिला वह अत्यंत मूल्यवान रहा। यह मेरे लिए सौभाग्य और संतोष की बात रही है
कि मैंने भारत की अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति और इस परिवर्तनकारी युग में भी उसके तेज विकास को देखा और उसमें भागीदारी की। हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस महान महत्वपूर्ण दौर में सेवा करना मेरे लिए सच्चे सम्मान की बात रही। आज जब मैं इस सम्माननीय पद को छोड़ रहा हूं, मेरे दिल में भारत की उपलब्धियों और शानदार भविष्य के लिए गर्व और अटूट विश्वास है। गहरी श्रद्धा और आभार के साथ जगदीप धनखड़। जो इन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें इन्होंने जो महसूस किया है भारतीय संविधान के प्रति, सांसदों के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री के प्रति, उनका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया था। आगे चलते हैं, स्लाइड में हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। माननीय श्री जगदीप धनखड़ ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। श्री जगदीप धनखड़ का जो जन्म है वो 18 मई 1951 को झुंझुनू जिले के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। जयपुर में रहकर इन्होंने वकालत की शुरुआत की थी। ये इससे पूर्व में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके थे। श्री जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 जुलाई 2019 को बंगाल का 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था। 30 जुलाई 2019 को श्री जगदीप धनखड़ बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। किनके द्वारा? श्री रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। वे 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनू से लोकसभा सांसद भी रहे। 1989 से 1991 तक वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताना, और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।